नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग टाइम है और बच्चों को इस दिन जाना था स्कूल। और तो मैं उठ गई थी सुबह को, लगभग 6 बजे के करीब उठ गई थी। अब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेट भी वैसे नहीं क्योंकि 7 बजे की टाइमिंग है, तो मैं उसी हिसाब से उठती हूँ कि भाई जैसे मुझे बच्चों को भेजना है। तो यहाँ पे ना ठंड सी होने लगी थी क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन लगातार बारिश रही और पहाड़ी एरिया है, तो गर्मी और सर्दी दोनों एकदम से ही होती हैं। तो 2-3 दिन की लगातार बारिश में मतलब ठंड वापस हो गई थी, पंखे चलने बंद हो गए थे और वापस से गर्म कंबल, मोटे नहीं, जो थोड़े बारीक वाले होते हैं वो वाले निकल गए थे। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना, और क्योंकि अभी सब्जी वगैरह पीहू के डैडी कुछ लेके नहीं आए हैं, तो सिर्फ आलू ही थे, तो आलू ही मैं बना रही थी। तो सूखे आलू बनाऊंगी मैं, और सूखे आलू के लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, टमाटर और प्याज। कढ़ाई में मैं तड़का लगाऊंगी। ज़्यादातर सूखी सब्जियां मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, कुकर में तो मैं बहुत कम सब्जियां बनाती हूँ क्योंकि पीहू के डैडी को कुकर की सब्जियां उतनी अच्छी नहीं लगती। कुछ उबालना होता है तो मैं भले ही कुकर में उबाल दूं, नहीं तो मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस खाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसकी कैपेसिटी है 1.2 लीटर और हम इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। इसमें हमें मिल जाता है 360 डिग्री स्वाइवल डिटैचेबल पावर बेस। पावर हमें जो लेंथ है वो अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट। साथ में हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल, और हमें ये मिलता है स्टेनलेस स्टील रैक। और इसके ऊपर हमें मिलता है बाउल, जिसमें हम आराम से इजीली केक को बेक कर सकते हैं। ये हमारा मिल जाता है हमें एग बॉईल। तो आज इसी मल्टी केटल में मैं बनाने वाली हूँ चाय। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और 2 नंबर पे मैंने इसकी जो हीटिंग है वो सेट कर दी है। उसके बाद उसमें चीनी और पत्ती और साथ में इलायची डाल के मैं इसको ढक के रख दूंगी, जिससे कि एक बॉईल आ जाए अच्छे से। और उसके बाद में इसमें दूध डाल दूंगी और इसको अच्छे से पका लूंगी। तो चाय वाकई में ही बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। अगर आपको भी ये वाली केटल चाहिए है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो लीजिए, चाय में हमारे अच्छा खासा बॉईल आ गया है। अब इसको चाय को छान लेंगे और चाय हमारी है पीने के लिए तैयार। और अब आती है इसको वॉश करने की बारी। तो हमने रनिंग वाटर में इसको वॉश नहीं करना है, पहले हम इसमें पानी डालेंगे और फिर सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और फिर हम दोबारा पानी डाल के जो हमारे थोड़े वो रह जाएंगे दाग, उनको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। तो जी देखिए, टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, प्याज मैंने लंबी लंबी स्लाइस में काटी हैं क्योंकि सूखी सब्जियों में मैं प्याज जो है वो लंबे स्लाइसेज में ही काट के डालती हूँ। मुझे चॉप की हुई प्याज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। लंबी जो चॉप की मतलब जो चॉप की हुई प्याज हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों वाली होती है चॉपर में, उनका तड़का मैं लगाती हूँ दाल वगैरह में। और अगर जैसे पनीर वगैरह है या कुछ और चीज़ बना रहे हैं तो उसमें फिर मैं पीस के डालती हूँ। नहीं तो फिर वैसे मतलब हर चीज़ में मुझे अलग प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे धनिया नहीं था कुटा हुआ, तो धनिया पाउडर और कुटा हुआ दोनों में साथ के साथ ही कर रही थी। तो ज़्यादातर मेरे काम साथ के साथ ही होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप काम कर रहे होते हैं तभी आपको पता चलती है। और छुट्टियाँ होगी, काफ़ी लंबा टाइम इस बार छुट्टियों में निकल गया, बल्कि स्कूल के कई दिन भी बच्चों के निकल गए। तो काफ़ी टाइम बाद अपने रूटीन में वापस आ रही हूँ, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता ही है कि एकदम से आपको चीज़ें मैनेज करने में टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि उन चीज़ों से बाहर निकलने में इतना टाइम नहीं लगता। मतलब अगर इस रूटीन को हमें ख़राब करना तो 1 दिन में 2 दिन में हम ख़राब कर सकते हैं, लेकिन अगर रूटीन बनाना तो लगभग 10-12 दिन हमें रूटीन बनाने में लग जाते हैं आराम से। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब मैंने तड़का लगा दिया है, प्याज वगैरह डाल दिए, प्याज भुन गए हैं, उसके बाद टमाटर वगैरह डाल के मसाले वगैरह डाल दूंगी और उसके बाद फिर टमाटर ये जो आलू है वो डाल दूंगी। तो सब्जी मैं सिर्फ सुबह के लिए बना रही थी क्योंकि बाद में दोपहर को खाना फिर अलग बनना था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पहले मैं अपनी जो सब्जी है वो बना देती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे सब्जी में मेरी तड़का लग गया है, उसको मैंने ढक के रख दिया है। इधर मैं बना लूँगी आटा, और आटा बनाने के साथ साथ बच्चों के लिए दूध वगैरह भी मैं बना रख दूँगी।
तो जी यहाँ पे आटा वगैरह लगा दिया मैंने और पता नहीं मैं क्या करने लगी, इतने में ही दूध ना ऊपर आ गया और एक ही दम से निकल गया। और दूध का ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब तक आप इसे देखते रहोगे ना कि ये आएगा आएगा, ये आएगा नहीं। और आप एक बार नज़र इधर को हटा लो, घी के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे घी गर्म करते हैं ना मक्खन से, उसके साथ भी सेम यही होता है कि आप जरा सा हटाओ वही हो जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो खैर यहाँ पे हम चाय पीने के लिए बैठ गए थे, पीहू के डैडी भी और मैं भी। बच्चे नहा धो के तैयार हो गए थे, बाल बनाने थे। तो बच्चे इस सेशन में पहली बार जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा सा एफर्ट लगा देती हूँ बालों को बनाने में। तो यहाँ पे मैंने आज उनके जो फ्रंट वाले बाल है उनकी छोटी छोटी सी चोटियाँ बना के फिर पीछे 2 पोनी कर दी थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा लगता है। और वैसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं कहा चलो बना दिया करेंगे कभी कभी तो अच्छा भी लगता है। तो कृष्णा हो चुका था पूरा रेडी और इनके बस बाल रह जाते हैं, अगर सिंपल बनाने थे तो बना ही लेती। और आजकल तो रूही का भी ऐसा है कि अपने बाल वो भी खुद बनाने लगी है अपने आप से ही। पीहू तो बना लेती थी पहले भी, लेकिन रूही भी अब बनाने लगी है। तो होता है ना कि वो, मैंने भी 1-2 बार उसको बोला कि भाई अपने थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे, क्योंकि रूही अपने ऊपर नहीं ध्यान देती इतना। पीहू अपने ऊपर भी ध्यान देती है और बाकी चीजों पे भी। और रूही का ऐसा है कि वो जो कर रही है वो उसी पे ही ध्यान देगी, अपने ऊपर वो ध्यान नहीं देगी। उसके बाल अगर पूरा दिन खुले पड़े हैं ना तो वो खुले ही पड़े रहेंगे, अगर किसी ने बांध दिए तो भले ही बंध गए, नहीं तो ऐसे ही रखेगी उन्हें। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बच्चों के लिए दूध कर दिया था और पानी वगैरह की बोतलें इनकी नई आई हैं। और बच्चे हमारे ना, पीहू, रूही कृष्णा नहीं इतने करती है, तो पीहू अपनी बोतलें बहुत ज्यादा गुम करती है। तो सबसे ज्यादा बोतलें जो है वो पीहू ही पानी की गुम करके आई है अभी तक। तो फिर एक दिन ये मार्ट में गए थे पीहू के डैडी, मतलब आने के बाद ही बच्चों के बैग वगैरह लेने थे, तो ये मार्ट से ही लेने के लिए गए थे बच्चों के बैग। पहले मैं बाहर से ले आई थी, यहाँ पे थोड़े कॉस्टली मिले, तो फिर ये मार्ट गए थे कि वहां से मिल जाएंगे सस्ते, लेकिन वहां से बैग तो मिले नहीं। तो ये पानी की बोतलें लेके आ गए थे तीनों बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं और रूही लंच पैक करवाने में मेरी हेल्प कर रही है। पीहू के डैडी शायद इस टाइम कुछ करने लगे थे, क्या कर रहे थे मुझे भी नहीं पता। और उनका ऐसा हो जाता है कि जब मैं यहाँ नहीं होती तो वो शायद ठीक रहते हैं या नहीं रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जहां मैं वापस आई और वो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं वो कितने बीमार हैं। रोज डेली का, जिस दिन से मैं आई हूँ ना, 4-5 दिन तो मुझे हो गया हुए। इन 4-5 दिन में पीहू के डैडी एक दिन भी मुझे नॉर्मली ये नहीं बताया कि वो ठीक है। हर रोज उनका यही है कि मेरा शरीर नहीं चल रहा। मैंने कहा जब मैं यहाँ नहीं थी तो कैसे कर रहे थे आप। खैर जी देखिए, बच्चों का लंच जो है वो हो चुका है तैयार और बच्चे हो गए हैं स्कूल जाने के लिए रेडी। तो जी तीनों बच्चे हो चुके हैं तैयार और आज है इनका पहला दिन स्कूल में, है ना। तो तीनों बच्चे तैयार हो गए और ये भी हो गए, यहाँ पे ये भी है, ये भी है और ये पीहू रूही है दोनों। तो बस अब बच्चों को छोड़ने जाएंगे। और आज हमने विचार बनाया है कि अब बच्चों को छोड़ के उधर से उधर ही थोड़ा सा आगे को घूम के आया करूँगी, क्योंकि सांस की दिक्कत जो है वो ज़्यादा हो रही है अब। तो और जब सांस चढ़ जाए तो आवाज़ मेरी और ज़्यादा सी खराब हो जाए। तो वैसे तो पीहू के डैडी रोज भागे जहाँ चाहे जितनी मर्जी ठंड हो। आज मैं इन्हें कह रही, मैं चलो घूम के आएंगे थोड़ा सा आगे को। आज इन्हें ठंड लग रही है और जब कोहरा पड़ा है ना, पूरी ठंड हो, उस टाइम इन्हें ठंड नहीं लगती। तो मैं जा रही बस स्टॉप पे, तो आ जाओ लोग लगा के, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगा के आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाने के हैं। चलो ठीक है, चलिए जी चलते हैं फिर हम लोग भी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज सैर करते करते निकल गए हम थोड़ी दूर और यहाँ पे है ITI बोलते हैं इस जगह को। और एक है यहाँ पे खेड़ा मंदिर। यहाँ पे ये गांव जो ग्रामीण है उन्होंने खेड़ा मंदिर बनाया हुआ है इधर। और कॉलोनी बसते बसते ना इतने अंदर तक आ गए, तो बहुत ही अंदर तक आ गई कॉलोनी ना, बस बहुत हो जाएंगे। और इंदु आई है आज, तो उसके साथ में ही फिर इसने प्रोग्राम बनाया अपना कड़ी पत्ते और नीम का। बहुत हो जाएंगे, ज़्यादा क्या वेस्ट है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ पका, इतने बहुत है पकाने के लिए। और ये पहाड़ी पूरा का पूरा एरिया अब ये पहाड़ियों का है। पहाड़ियों की वादी में आ गए हैं हम आज ना। है तो वहाँ भी पहाड़ियाँ ही, जहाँ हम रहे वहाँ लोगों ने घर बनाते ना पहाड़ियों को हटा के। हाँ, और अब चलेंगे धीरे धीरे सैर करते हुए वापसी की ओर। तो बच्चे चले गए थे आज सुबह अपने रूही, पीहू, कृष्णा, तीनों के तीनों। और कृष्णा बोल रहा है
आज मन तो था नहीं, लेकिन फर्स्ट डे है ना तो जाना तो पड़ेगा। मगर कोई बात नहीं। रात पूरा एक्साइटेड था, सुबह उठते हुए थोड़ा सा आलस चढ़ जाए ना। उसका आज खांसी हो रही थी ना, थोड़ी सी खांसी वगैरह भी हो उसकी रही दवाई थी। लानी पड़ेगी। हाँ हाँ। और पत्ते देखो कितने ले लिए, ये ले लिए इन्होंने जड़ी बूटी के औजार। अभी ना खाने में डालेंगे ना, पका लियो। हाँ पका लेंगे। चलो तो जी बस दूध चलते लेना हैं। और पूरा का पूरा एरिया आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन, क्योंकि यार नोरस हो रखा है ना, नोरस बोलते हैं नोरस इसको। भी हो रही है और बारिश ना धो भी रखी है, सारी हाँ धूल हाँ। मिट्टी से होकर हरा हरा सा हो जाए। सारा हरा हरा ग्रीन हो रखा है पूरा का पूरा। देख सारे में। तो जी चलते हैं घर पे ही, वहीं पे मिलेंगे। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी घूम फिर के, और आने के बाद मैं फिर नहाई धोई, और नहा धो के फिर मैंने कान्हा जी को स्नान कराया। तो राधा रानी को मैंने पहले नहला देता, और ये वीडियो वीरवार का है, येलो कलर से मुझे याद आया कि येलो कलर के कपड़े डाले हुए थे। तो कान्हा जी को भी राधा रानी को भी मैंने येलो कलर के कपड़े पहनाए हैं। हालांकि जो लाडली जी हैं वो अभी माधव के कपड़े पहन रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि राधा इनके जो कपड़े हैं मैं सोच रही थी इनके अलग लेके आऊं, क्योंकि इनकी जो कपड़े हैं उनके थोड़ा सा डिफरेंट साइज है। वैसे तो तो इनको जाते हैं, लेकिन जिसमें चोली अलग आती है ना और नीचे की जो स्कर्ट है वो अलग आती है, वो लाडली को ज़्यादा सेट आ रहे हैं। हालांकि वो वाले कपड़े ही मुझे गोविंद माधव के लिए भी ज़्यादा सही लगते हैं, लेकिन मिलते नहीं है वो ज़्यादातर मुझे उस तरह के। तो फिर भी मैंने कहा चलो अभी तो जो है उसी में ही एडजस्ट करते हैं। जो लाडली के कपड़े हैं अभी वो मतलब दिनों के हिसाब से वैसे है नहीं, और ना इतने हैं जितने गोविंद माधव के। तो जो गोविंद और माधव की नई ड्रेस लाई थी ना मैं, गोविंद तो अपनी पहन लेते हैं, लेकिन माधव वाली जो नई ड्रेस है वो मैं लाडली को पहना रही हूँ अभी। जो मतलब मैं लेके आई थी, और मैंने अभी तक माधव को पहनाई नहीं है ना गोविंद को, तो वो वाली मैं अभी लाडली को पहना रही हूँ। फिर मैंने कहा जाके, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे हमेशा से एक जैसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। प्योर रूही को भी मैं एक जैसे ही कपड़े पहनाया करती थी जब वो छोटी थी, लेकिन अब जैसे बड़ी हो गई है तो थोड़ा वो पहनती नहीं है एक जैसे। नहीं तो मुझे सही में बताऊं एक जैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं राधा रानी की ये जो चोटी वाले बाल है ये लेके आई थी। एक जोड़ी में लेके आई थी ये 2 चोटी वाली, और एक जोड़ी में खुले बालों वाली लाई थी। तो देखिए जी चुनरी भी यहाँ पे 2 में लेके आई थी राधा की। तो तीनों बच्चे हो गए हैं तैयार, और एक बार आप लोग भी दर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे लग रहे हैं। तो जी यहाँ पे अब बस मैं लगाने लगी हूँ दिया, और दिए में बस मैं अपना वही छोटी सी जो मेरी पूजा होती है वही मैं करती हूँ, जिसमें कि मेरी दिया लगाना हो गया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, और अपना जो गायत्री मंत्र वगैरह है उनका पाठ कर लिया। उससे ज़्यादा तो हो भी नहीं पाती। और मैं सही में बताऊं कई बार ऐसा हो जाता है कि काम की तरफ ध्यान रहता है तो पूजा में ध्यान रहता भी नहीं है। तो मैं उसमें बस ये होता है कि उस टाइम पे जितना मेरे पास टाइम है उसी में ही मैं जितनी पूजा होती है उतनी कर लेती हूँ, क्योंकि उधर पीयू के डैडी को भी फिर बुटीक पे जाना होता है, और अगर मैं बैठ के यहाँ पे पूजा करने बैठ जाऊंगी तो फिर उनका हो जाएगा कि वो या तो लेट जाएंगे या बिना नाश्ता किए जाएंगे। तो इसीलिए जितना टाइम मिलता है इस टाइम पे पीयू के डैडी अपना नहा धो लेते हैं, या थोड़े बहुत ऑर्डर अपने देख लेते हैं जैसे भी है। तो फिर उनका हो जाता है कि बस इतना कि मैं अपनी जो मेरी हनुमान चालीसा और 1-2 मंत्र का जो जाप है वो मैं कर लूँ, इतना मैं अपना रखती हूँ। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मैं अपनी आरती वगैरह करके पूजा पाठ वगैरह मैंने कर लिया है, और उसके बाद बस अब मैं मत्था टेक के करूंगी नाश्ते की तैयारी। वैसे तो नाश्ता बना हुआ है, सब्जी बनी हुई है, आटा बना हुआ है। तो राधा रानी हर के लिए भी मैंने दूध गर्म कर दिया था पहले ही, तो मैं उनको दूध दे दूंगी। स्टील की छोटी छोटी सी कटोरी मैंने इनके लिए ली हुई है, मतलब वो गोविंद माधव के लिए ही थी पहले, तो वो रखी हैं, कभी मैंने निकाल ली नहीं, तो वो थी। अब तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये रहेगा। और साथ में केले वगैरह हो गए थे, तो दूध के साथ केले का नाश्ता या भोग लड्डू गोपाल के लिए था। तो उनको भोग दे के आने के बाद बस यहाँ पे मैं अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए भी नाश्ता बना दूंगी, और साथ में दूध ही था हमारे लिए भी। बाद में जो लड्डू गोपाल का भोग का होता है प्रसाद वो हम बाद में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी बस अभी कुछ ऐसा मेरा रूटीन हो रहा है, और भगवान करेंगे आगे सब कुछ सही रहेगा। हालांकि मैं सही में बताऊं बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में इस टाइम चल रही हैं, और सिचुएशन मेरी इस तरह की हो रही है कि ना तो मेरे से
मतलब बोलते हो रहा किसी से कि मैं बात कर लूँ या मतलब किसी के पास चली जाऊँ। आंसू के पास भी 1-2 बार गई हूँ, तो मतलब वो हो रहा कि मतलब चलो चल रहा काम। और जब से मैं आई हूँ ना रामपुर से, उसके बाद मैंने बात भी नहीं की किसी से, मतलब फ़ोन पे किसी से भी बहुत रेयरली मेरी बात हुई है कि ज़्यादा ही इमरजेंसी। पता ही नहीं क्यों मन ना एक खाली-खाली सा लग रहा कि जैसे घर से आने के बाद ना, कुछ तो घर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मम्मी-पापा जी की कमी नहीं थी। और जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन जन्मदिन वाले दिन से लेके आज तक जब मैं ये वीडियो भी एडिट कर रही हूँ, इस टाइम तक भी मतलब मेरे अंदर ऐसा हो रहा है कि एक खल्लीपन सा फील हो रहा। ना तो बात करने का मन करता और ना ही किसी से मतलब मिलने-जुलने का। हाँ, बस ये है कि देखिए ऐसा भी नहीं है कि मेरा मन नहीं है और सामने से कोई बोल रहा तो मैं जवाब ना भी दूँ, वो भी चीज़ नहीं है। लेकिन मगर अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ बोलने की या बात करने की, तो हो ही नहीं रहा पता नहीं क्यों। तो मैं चाह के भी पता नहीं उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रही। ये अभी जो जन्मदिन वाले टाइम हुआ, उस टाइम से लेके। तो ख़ैर कोई नहीं जी, ज़ख्म है या दुःख है, तकलीफ़ है, अच्छी-बुरी कोई भी चीज़ है, होते-होते टाइम पे सब ठीक हो ही जाता है। तो ख़ैर चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं रोकूँगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे-राधे, बाय-बाय।